यहाँ पर जो हवेली आप देख रहे हैं, ये अमरावती से पास में ही सावरखेड़ में एक खोरगड़े पाटिल परिवार की ये हवेली है। ये यहाँ का पुराना ज़मींदार परिवार था। आज भी इस हवेली को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ है। आप देखेंगे कि यह हवेली ऊंचाई पर है, सो दैट यहाँ से पूरी उनकी खेती जो है वो खेती की यहीं से पूरी देखरेख कर सके। खेती और उनकी जो ज़मींदारी है, यहीं से दूर दूर तक उनके खेत आमरैया, मतलब कि आम के पेड़ों के जो खेत होते थे उन्हें आमरैया बोलते थे, और वो भी यहाँ से पूरी तरह से दिखाई देते थे। मेरे ख्याल से वो 1860-65 का कंस्ट्रक्शन होगा, जो कि हमारे दादाजी के दादाजी इन्होंने बनवाया। जैसे कि सबसे पहले थे चिमनाजी पाटिल, उनके बाद में आए जयराम जी चिमनाजी पाटिल, और उसके बाद में आए माणिकराव जयराम जी पाटिल। माणिकराव जी यानी मेरे पिताजी। माणिकराव जी 1992 में पूजे थे और जयराम जी 1925 में। मेरे ख्याल से 1860 से 65 के दरमियान का ये बांधकाम है। इसमें कुछ आपने रिनोवेशंस वगैरह किए कि बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में दिख रहा है? मैंने रिनोवेशन कुछ भी नहीं किया, जो भी है वैसे ही रखा, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं किए। मेंटेनेंस रेगुलर है, लेकिन दिख रहा है। नहीं, मेंटेनेंस रेगुलर इसलिए कि मैं हर एक त्यौहार वहाँ पे मनाता। गुरु पूर्णिमा से लेके दिवाली, सब त्यौहार जितने भी हिंदू इसमें त्यौहार है वो सब त्यौहार में सावरखेड़ा में और हवेली में मनाता। तब हम सब फैमिली मेम्बर इकट्ठा आके तो वहाँ पे गाँव वालों के साथ में त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए वो वाड़ा मेंटेन है हर एक त्यौहार को, और बीच में हमारा जाना आना चालू रहता, वहाँ पे रहना रहता। इसलिए आज जो आपको कंडीशन दिख रही वो सब त्योहारों की वजह से। अगर आपने इसका नीचे का पूरा भाग देखा तो सब काले पत्थरों में। पीछे के साइड में अगर अपन गोठे में गए, गायवाड़ा जिसको बोलते हैं, मंदिर है उस साइड में, तो करीबन ज़मीन से ऊपर 10 से 12 फीट पत्थरों में सब बनाया हुआ है। उसके बाद में ईंट और चूना इसमें बनाया। वहाँ की जबकि ईंट थी उसकी साइज़ भी बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, 1 इंच रहती थी, और 1/6 की ईंट रहती थी, 1 इंच जाड़ी थी। और वहाँ पे ईंट बनाते थे, वहाँ पे चूना की घानी थी, वहाँ पे सब मटेरियल वहाँ पे लाके उसका इस्तेमाल किया है। और जैसा हवेली की जो शुरुआत है, पहली बैठक जो है, वहाँ पर लकड़ी का मतलब बहुत ज़्यादा कार्विंग वहाँ पर है, बहुत सुंदर कार्विंग है। राजस्थान से वो लोग आते थे यहाँ पे, कई साल वो लोग यहाँ पे रहे, ऐसा लोग पुराने लोग बताते हैं। नीचे फाड़ी है, उसके ऊपर पत्थर है, पत्थर के ऊपर लकड़ा है, पूरे बाड़े में लकड़ा है। दूसरा भी मंजिला रहा तो वो लकड़ी का ही है, और लकड़ा ये पूरा साग का इस्तेमाल किया गया है, और साग का होने की वजह से तो अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन है। शुरुआत में जो कार्विंग है स्टोन पर, वो सब लाल स्टोन है, मतलब सही है। ये सब उन्होंने तब उधर से लाया था, राजस्थान से लाया है, और मिस्त्री लोग, कारीगर लोग सब वहाँ राजस्थान के, कई साल तक वो वहाँ पे तो बताते हैं। इसकी हवेली की ऊंचाई जो है, बहुत ऊंचाई है हवेली में, मतलब ऐसा बैठक टाइप का ये वाड़ा नहीं है, अच्छी ऊंचाई है इसको। पहली बैठक ही बहुत बड़ी, बाद में 3 मंजिल है पूरे। पुराने लोगों का बहुत दूर दृष्टिकोण रहता था। पुराने लोग जब भी कुछ उनको बनाने का रहता था तो 100 साल के बाद में क्या 200 साल के बाद में भी इसको कुछ होने को नहीं, ये सब सोच के नदी के पेड़ी नदी के किनारे नदी को बाढ़ आ सकती है,
नदी का पानी आगे चल के कुछ गांव में या कहीं घुस सकता है या कुछ उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने गढ़ी के ऊपर ही वाड़ा लिया। नीचे जो है टेकड़ी के जैसा जो आपको दिखता है वो गढ़ी है, गढ़ी यानी सफ़ेद मिट्टी सब। उसके बाद में उन्होंने उसको बनाना चालू किया। लोगों के घर के कवेलू तो हमारे घर का आंगन ना, यानी करीबन बाकी लोगों के घर से 15 से 20 फीट ऊंचाई पे ये इसका बांधकाम चालू हुआ है। उसके बाद में अभी जो बरांडा आता है या कुछ आता है तब का दीवान खाना बोलते हैं, तो दीवान खाना करीबन 10 से 12 फीट ऊंचा है। उसके बाद में बैठक, उसके बाद में बाकी घर, ऐसा वो ऊंचाई पे चलते 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 गया बांधकाम। हम अभी इस सफ़र में बहुत सारे बाड़े हवेलियाँ देख रहे हैं, लेकिन आपने जो मेंटेन किया वो मतलब तारीफ़ करने लायक है। इतना मेंटेनेंस, और आप यहाँ पे आ रहे हैं रेगुलर, यहाँ पे आपका परिवार भी सब त्यौहार वगैरह सब पूरे गांव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमारे सब पूर्वजों ने वाड़ा बनाया, अपन सिर्फ मेंटेन भी किया तो अपन ने बहुत कुछ किया ऐसा अपने को, मेरे को लोगों ने इतना अच्छा बनाया, अपन बना नहीं सकते अभी। और इतनी अच्छी वो हवेली है कि इसका मेंटेनेंस अगर ऊपर के ऊपर किया, मेरे ख्याल से खर्चा नहीं आता, जितना दिल से करने को ना सब होता है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे वाड़े हैं, उन्होंने भी अगर मेंटेनेंस किया ज़रूर हो सकता है। और ये पुरानी संस्कृति, पुराने हवेली, पुराने बाड़े, ये नई पीढ़ी के सामने एक आदर्श या उनको इस बारे में जानकारी मिल सके, इसलिए हम मेंटेन करते हैं। आप अमरावती में एडवोकेट है आप, लेकिन गांव के साथ में आप गांव के लोगों के साथ में कैसा जुड़ाव रखते हैं आप? क्या मेन तो हमारा गाँव है सावरखेड़ा, वहाँ पे खेती भी है, वहाँ से हम अमरावती में आए, प्रॉपर हम सावरखेड़ा के थे। और सावरखेड़ा में मेरे यहाँ भी अभी भी कुछ लोग काम करते हैं जो जुड़े, वो भी चौथी पाँचवीं पीढ़ी से जुड़े, यानी करीबन गांव में जो भी लोग हैं वो सब पुराने लोग हैं, उनके ग्रैंडफादर, फादर, उनके लड़के, सब जने अभी भी उनका आना जाना, सब त्यौहार रहा तो या शादी ब्याह, बाकी कौन सा फंक्शन रहा, किसी की बीमारी रही, कुछ रही, तो आते रहते, बताते रहते, अपन अपने को जो भी मदद पॉसिबल होती करते रहते। इसलिए सब गाँव वाले अपने एक कुटुंब के जैसे रहते हैं। और कुछ गाँव में जो अच्छा वातावरण है वो शहर में नहीं मिलता, इसलिए कभी भी अमरावती से सावरखेड़ा जाके रहना या तो वहाँ पे उन लोगों में मिलना, त्यौहार उनके साथ मनाना अच्छा लगता है। वैसे कलरिंग आप कितने सालों में एक बार कर रहे हैं अभी? कलरिंग सालों में नहीं, जब भी थोड़ा सा खराब हुआ तब हम कलर। आज कौन सा त्यौहार है क्या? ये देवी का त्यौहार बोलते हैं उसको, ग्राम देवता रहती है वो देवी, हर एक गांव में विदर्भ में वो त्यौहार मनाया जाता है। लोगों का कहना ऐसा है कि देवी अपनी संरक्षण करती, देवी अपने यहाँ रही, उसका अपने आशीर्वाद रहा तो गांव खुशहाली रहती है। इसलिए सब गांव वाले जो बाहर गांव भी रहते हैं, अमरावती में रहते, बाहर गाँव भी रहते होंगे, वो उस दिन गांव में आके सब जने मिलकर त्यौहार मनाते। कुछ पुरानी चीज़ें भी देखी है, जैसे कुछ लैम्प्स है, कुछ पेटियाँ है बड़ी बड़ी, कुछ अलमारियाँ है पुरानी। तो ऐसा हमारे ग्रैंडफादर ने वो जो लाया था लैम्प जो है वो ऑस्ट्रिया का है, टाइल्स इटाली की है। बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेड है, उन लोगों ने उस ज़माने में लाए, तो अपना काम बनता है, फर्ज बनता है कि उसका मेंटेन करना और बराबर रखना, इसलिए हमने निकाल के बराबर रख दिया है, जो कि नई पीढ़ी को पता चलने को ना कि पुराने इसमें
ते लोक हा जीना देतात हा जीना यहाँ पर हमने एक मंदिर देखा, मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। और हमारे गांव के गुरु थे, उनका नाम मेरे को पता नहीं, ये हमारे गाँव लोगों को भी पता है, बहुत पुराना मंदिर है। यानी किस पंथ से थे वो पंथ भी उनका मालूम नहीं, लेकिन सब गाँव वालों की वहाँ पे श्रद्धा है और लोग उसको जागृत मंदिर करके बोलते हैं, समाधि मंदिर। एक महाराष्ट्र थे, उनकी आखिरी पीरियड में उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे समाधिस्थ होना चाहता हूँ, तब उनकी समाधि वहाँ पे दी है एक पेड़ के नीचे। उसके बाद में हमारे ग्रैंडफादर ने वहाँ पे वो मंदिर बनाया। गांव में कुछ भी रहा, किसी के यहाँ शादी रही या किसी के यहाँ खेती में कुछ काम करना है, ज्वारी गेहूँ कुछ बोना है, किसी के यहाँ बारसा है, तो लोग वहाँ पे मंदिर पे सबसे पहले आते हैं, मंदिर पे अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद में अपने खेत में जाते हैं या शादी में जाते हैं या फिर कोई भी काम। एक श्रद्धा स्थान है हमारा और समाधि मंदिर। याची किल्ली नाही आहे ना? हे हा जो कोटा आहे ना हे यांनी बांधलेला आहे यांच्या आधी देवी का त्योहार बोलती है। एक प्रॉब्लम के बारे में हमने सुना कि यहाँ पर लोअर पेढ़ी जो ये हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, डैम हो रहा है, उसमें कुछ आपका ये हवेली का हिस्सा या फिर गांव का हिस्सा जा सकता है क्या कुछ? लोअर पेड़ी डैम में हमारा गांव का कुछ हिस्सा जाने वाला है, हवेली का तो नहीं, हवेली बहुत ऊंचाई पे है। जो सब फ्लड लेवल हो रहे हैं उसके सबसे ऊंचाई पे हवेली है, इसलिए हवेली वैसी रहने वाली है। लेकिन किनारे पे के कुछ जो घर है गांव नदी के किनारे पे तो वो जा सकते हैं और वो जाएंगे। तो इसलिए लोगों को लगता है कि गांव जाने को नहीं होना, या किसी को लगता है टॉप फ्लोर पे टेरेस जो है, तो मतलब इतने पुराने ज़माने में इतना प्लेन टेरेस, क्योंकि तब तो मतलब वाटर प्रूफिंग के लिए, इसके लिए आउटलेट के लिए तो तिरछा ही रखना पड़ता था, लेकिन आपने आपके ये हवेली का टेरेस प्लेन है, तो इसमें क्या सीमेंट यूज़ किया है कि क्या, आपको क्या पता है? नहीं, उसमें उन्होंने सीमेंट तो अभी मैं लगा के रहता, अभी डॉक्टर फिक्सिट वगैरह मैं इस्तेमाल करता, लेकिन तब मोरचूत चूना सिरस ये इस्तेमाल करते थे। उसके नीचे लकड़ा है, लकड़े के ऊपर रोड़ा है, रोड़े के ऊपर ही चूना है और चूने के ऊपर वो सिरस मोरचूत वगैरह उन्होंने घुटाई करके बनाया और चारों तरफ से उसका पानी निकलता, पानी रुकने को नहीं होना, ये उन्होंने तब सोच के रखा था, इसलिए अभी 100 150-200 साल बाद में भी वो अच्छा है। हा वाडा पाटील जे होते जयराम पाटील. जयराम पाटील. हा हां, जयरामजी चिमणाजी पाटील. जयरामजी चिमणाजी पाटील हां त्यांच्या काळात बांधला आहे. त्याच्या काळात बांधला आहे. हां हां. तुमचा किती पिढ्यांचा संबंध आहे या कुटुंबासोबत? याच्यासोबत हं. आमचा सोबत याच्यासोबत तर पाचव्यापासून जयराम पाटलापासून. 5 पिढ्यांपासून संबंध आहे तुमचा. हा म्हणजे आम्ही इथंच काम करलो सगळं इथं. माझे बाप दादा मा बापाचा बाप पुन्हाजी हो, सीतारामजी हो, हा आपण इथेच काम केलं. मा पोरगही करून राहिला. हो, हो, हो बाबा पहिले समजा आमचे हे आजोबा होते सीतारामजी, हो. त्याच्यानंतर हे वडील होते रुपरावजी, त्याच्यानंतर मग हे झाल्यानंतर मी हा तर मला समजा आता कमीत कमी 40 वर्ष झाली. हो. ते नाही नाही यायचं रेग्युलर कार्यक्रम असतो. हो, हो. हे गावाला विसरलं नाही अजून. हो, हो, गावाला यायनं पुढं आणलं. हो, हो, आमच्या इथं गरीब कोणच नाही ठेवला जाईना. हो. हं, हं. म्हणजे असं म्हणा का बा ह्या गरीब बसन हं, हं. ती गोष्ट आहे. अभिमानाची गोष्ट म्हणजे ह्या वाड्याच्या आमच्या गावाचं नाव आहे. हो. हो हं, हं.